सर्वप्रथम मैं बजरंगबली महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ हर गौरी गणेशाय नमः। आज मेरी इच्छा हुई है कि आप लोगों को मैं कुछ रामायण के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, एक बार त्रेता युग की बात है कि प्रभु श्री राम जी सीता जी की खोज में लक्ष्मण जी के साथ में जंगल में भटक रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ, जो इस रामचरितमानस के मूल रचयिता हैं, जिनके हृदय में जो श्री राम जी का चरित्र व्याप्त था, उसकी चर्चा उन्होंने कुंभज ऋषि यानी से की। इसके बाद अन्य ऋषि मुनियों से होती हुई ये राम कथा हम आप तक आई है। ये राम कथा वास्तव में एक पावन गंगा है, मानस गंगा के रूप में। इसमें जितनी बार आप गोते लगाएंगे उतना ही आपको लाभ होता जाएगा। तब मूल बात पर आते हैं कि शिव जी महाराज ने विचार किया कि मेरे प्रभु भटक रहे हैं जंगल में, ये एक उचित समय होगा कि मैं चल के इनके दर्शन तो कर ही लूँ। लेकिन माता सती उनके साथ थी। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इसकी गोपनीयता को बनाए रखते हुए जब आमना सामना हुआ तो सिर्फ जय सच्चिदानंद कह कर के वो वहाँ से आगे बढ़ गए। ये बात सती जी ने जब देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि प्रभु, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं और देवों के देव महादेव हैं, आपने किसको नमन किया और क्यों किया? ये कौन है? मैं इनके बारे में पूर्ण जानना चाहती हूँ। शिव जी ने सोचा ये स्त्री स्वभाव है, ये मानेगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे आराध्य हैं, जिनकी मैं रात दिन उपासना करता हूँ। ये वही हैं। इस समय नर रूप लीला में हमारे आपके सामने प्रकट हुए हैं और ये इनसे मिलने का समय उचित नहीं था, इसलिए मैंने इतना कहकर जय सच्चिदानंद अपना कार्य पूर्ण किया। लेकिन सती जी इस बात से संतुष्ट नहीं हुई। जब शिव जी ने ऐसा जाना तब उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अगर अधिक जानकारी चाहती हो तो जाओ, इनकी परीक्षा ले लो, स्वयं इसका अनुभव कर लो। सती जी गई तो माता सती के दिमाग में ये स्वतः विचार आया कि चूंकि ये माता जानकी के खोज में घूम रहे हैं तो उन्होंने उन्हीं का स्वरूप रख करके वो उनके सम्मुख पहुंच गई। लेकिन इधर राम लक्ष्मण जी उनको पहचान गए और प्रभु ने पहचान कर उनको यही कहा, जय माता सती, वृषभानु कहाँ है? आप अकेली यहाँ कैसे? बस इतना कहना था कि उनको घड़ों पानी पड़ गया। वो समझ गई कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। फिर उन्होंने केवल नीचे नत मुंह को करके मुंह छिपा करके वो बैठ गई। अब उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो वो चारों तरफ जो उनकी दृष्टि गई तो हर तरफ उनको वही प्रभु श्री राम लखन जानकी सहित दिखाई देने लगे और उनके अनेकों कोटि कोटि ब्रह्मांड उनके रोम में दिखाई देने लगे, जिसमें अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों देवतागण उनकी उपासना कर रहे थे और गंधर्व और अनेकों सृष्टि के लोग विभिन्न विभिन्न ब्रह्मांड में वो दिखने लगे। तो ये जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने पुनः अपना मुंह को छुपाया। लेकिन जब प्रभु श्री राम जी ने ये अनुभव किया कि अब समय आ गया है, इसलिए उन्होंने अपनी माया को समेट लिया। तदंतर वो आगे बढ़ गए। इसके बाद जब माता सती पुनः शिव जी महाराज के पास पहुँचे और भगवान भोलेनाथ ने पूछा, कहो क्या रहा? बस वो कुछ कहने की परिस्थिति में ही नहीं थी।
वो टाल गई कि प्रभु जैसा आपने कहा था वैसा ही मुझे अनुभव हुआ, और बस मैं उनको दंडवत प्रणाम करके चली आई। शिव जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, सब कुछ उन्होंने जान लिया कि इन्होंने चूँकि माता का रूप रख के मेरे प्रभु के साथ छल कपट किया है। तो उन्होंने कहा कि अब इसी क्षण इसी पल मैं इनको त्याग देता हूँ, क्योंकि ये माता के रूप में नहीं है, तो मेरा पति पत्नी का आगे व्यवहार नहीं हो सकता। यह कहकर शिव जी धीरे से आगे आगे जल्दी मौन होकर के राजपथ की तरफ चलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सती महारानी बहुत दुखी हुई। उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु क्या बात है, लेकिन शिव जी अपना सीधा समाधि में चले गए। ये चर्चा आगे बहुत बड़ी है। उसके बाद स्थिति ऐसी आई कि जब उनके पिता यानी कि दक्ष जी ने एक यज्ञ, बड़ा भारी यज्ञ किया, लेकिन उसमें शिव जी का उन्होंने स्थान न देते हुए एक तरह से अपमान किया, और माता सती को बुलाया भी नहीं गया था शिव जी को। फिर भी वो शिव जी से परमिशन ले करके चली गई। शिव जी जानते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे यहाँ पति का अपमान हुआ है, तब उन्होंने सबको बहुत ही बड़ा शाप देते हुए उस हवन युग में कुंड में समा गई। तदुपरांत आगे की कथा यही है कि उन्होंने ही पार्वती रूप में जन्म लिया है। अब पुनः शिव जी से उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद उन्होंने शिव जी से फिर कहा कि प्रभु मैं एक जन्म इसके लिए हार चुकी हूँ, लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं प्रभु श्री राम जी की कथा आपसे सुनना चाहती हूँ। तब इस पर भगवान भोलेनाथ ने जो उनको पहले तो उनकी परीक्षा ली। जब उन्होंने इस बात का अधिकारी जान लिया कि अब ये राम कथा सुनने के अधिकारी हो गई हैं, तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको राम कथा आगे वर्णन करूँगा। और इसी के साथ आज की कथा का समापन। धन्यवाद।